Let's start with the new technology now. The topic is JavaScript, and this is the very first step towards dynamicity. JavaScript बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छे से याद रखना. HTML और CSS ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है. बहुत सारी चीज़ें थी जिनका सिंटेक्स सेम ही था, सिमिलर था. प्रॉपर्टी के नाम, टैग के नाम आपको बस याद रखने हैं. बट यहाँ पर अब आपको कुछ सिंटेक्स. हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अटेंडेंस एक बार दोबारा कर देना सारे स्टूडेंट्स. ओके, तो मैं कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट में हम एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जैसे आपने जावा में की है, या आपने पाइथन में की है, या उससे पहले आपने सी या C++ में की है. द similar kind of programming is going to happen in JavaScript also. So let's just start with this JavaScript code. So the syntax of JavaScript now. तो JavaScript जो है वो आपकी एक स्टैंड अलोन फाइल भी हो सकती है, और इट कैन आल्सो बी रिटन इनसाइड योर HTML पेज. HTML के कोड के साथ भी इसको आप लिख सकते हो, और इसकी एक अलग फाइल भी बना सकते हो, जस्ट लाइक CSS का कोड आप एम्बेड भी कर सकते हो HTML के अंदर, और आप एक अलग फाइल भी बना सकते थे. ठीक वैसे ही आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी एक अलग फाइल पे कर सकते हो. ठीक है, उस फाइल को आप जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो, या इसको एम्बेड भी कर सकते हो इनसाइड द HTML पेज. तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट आपकी एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. क्लाइंट साइड का मतलब है कि जो आपका ब्राउज़र है, उस साइड पर जो भी आपकी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, जो भी डायनेमिसिटी आपकी ब्राउज़र साइड पर आपको दिखाई देगी या क्लाइंट साइड पर आपको दिखाई देगी, ओवर एन HTML पेज, ओवर द एलिमेंट्स ऑफ HTML पेज, उसकी जो डायनेमिसिटी होगी उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर सकता है? जावास्क्रिप्ट कर सकती है. जावास्क्रिप्ट बेसिकली बिहेवियर, किसी वेब पेज के बिहेवियर को मैनेज करने का काम करती है. बिहेवियर का मतलब अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे HTML आपका स्ट्रक्चर देने का काम करता है, जैसे CSS आपका स्टाइल करने का, लुक प्रोवाइड करने का काम करता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट आपके पेज के एलिमेंट्स का क्या बिहेवियर होगा, कैसे वो चेंज होंगे, ठीक है, कैसे उनकी स्टाइलिंग चेंज होगी, कैसे उनका कंटेंट चेंज होगा, और किन वजहों से उनका कंटेंट चेंज होगा, वो सारा बिहेवियर जो है वो कौन मैनेज करता है? जावास्क्रिप्ट कोड मैनेज करेगा. ठीक है, तो विद जावास्क्रिप्ट व्हाट वी कैन डू, जावास्क्रिप्ट के साथ हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट का. हम उसके एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट के. हम उसके CSS प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं. हम उसमें इवेंट्स लगा सकते हैं. हम नए एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, पुराने एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. और हम ब्राउज़र के कुछ डायलॉग बॉक्स हैं जिन्हें हम खोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. वन मोर टाइम. ठीक है, इज इट ओके कि जावास्क्रिप्ट से क्या क्या हो सकता है, जावास्क्रिप्ट की क्या क्या बेसिक्स हैं, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होती है, जावास्क्रिप्ट कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सर अब तो वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी तो बनने गई है.
हाँ जी। तो जैसे आपने बोला कि वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम्म। अब तो सर्वर साइड भी बन गई है। हाँ, सर्वर साइड बन गई है विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्रेमवर्क। यस सर। ठीक है, जैसे इसके फ्रेमवर्क आ गए, एंगुलर आ गया है, रिएक्ट आ गया है, ठीक है, नोड जेएस। नोड जेएस आ गया है, व्यू आ गया है, तो बहुत सारी और इसके फ्रेमवर्क बनते जा रहे हैं, इसकी लाइब्रेरीज बनती जा रही हैं, जिसकी हेल्प से यस। जावास्क्रिप्ट अब सर्वर को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इससे पहले जे क्वेरी होती थी, दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन जावास्क्रिप्ट और यू कैन से क्लाइंट एंड सर्वर, एजेक्स होता था, राइट। अब वो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली अब उतनी पॉपुलर नहीं रह गई हैं विद द राइज ऑफ फ्रेमवर्क्स, न्यू फ्रेमवर्क्स एंड न्यू लाइब्रेरीज ऑफ जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, व्यू और एंगुलर के आने से और नोड जेएस के आने से ये टेक्नोलॉजीज अब उतनी पॉपुलर नहीं रह गई हैं, जे क्वेरी, एजेक्स। नाउ basic in the core concept, JavaScript is a client side programming language। अगर हम इसकी लाइब्रेरीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली उसकी लाइब्रेरीज जो है वो किसी फ्रेमवर्क में या किसी और टेक्नोलॉजी में आती हैं, सो कोर जावास्क्रिप्ट इज जस्ट क्लाइंट साइड। इज इट ओके? ऐसे आपकी HTML भी डायनेमिक, DHTML भी है, डायनेमिक HTML भी है, बट हम स्टिल HTML को स्टैटिक ही कहते हैं ना। डायनेमिसिटी के लिए हम जावास्क्रिप्ट ही वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि डायनेमिक HTML यूजेस अ कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हाँ, तो जावास्क्रिप्ट में ओके। मेन चीज़ें, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, इट ब्रिंग्स द डायनेमिसिटी टू द अदरवाइज स्टैटिक वेब पेज, HTML पेज। ये बिहेवियर को डिसाइड करती है, और बिहेवियर का मतलब है कि कैसे कैसे आपके एलिमेंट्स बिहेव करेंगे, कैसे उनका कंटेंट चेंज या कोई प्रॉपर्टी उनसे रिलेटेड चेंज होगी, किन इवेंट्स पे चेंज होगी, वो सारा वेब पेज का बिहेवियर जावास्क्रिप्ट कोड मैनेज करेगा। जावास्क्रिप्ट से हम किसी भी HTML एलिमेंट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, CSS प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, वो एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, नए एलिमेंट डाल सकते हैं, इवेंट्स बना सकते हैं HTML की। ठीक है, इज इट ओके टू बिगिन विद? जावास्क्रिप्ट से Yes, थोड़ा बहुत sir. फेमिलियरिटी हो गई है आपकी थियोरेटिकली? ओके, यस सर। हम आगे मूव करते हैं विद द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। First is it's a client-side programming. Obviously, I told you the meaning of client-side programming language. Second, this is interpreted. What do you mean by interpreted? मेक यूज ऑफ द इंटरप्रेटर। Makes use of, it makes use of an interpreter. It means, and obviously इंटरप्रेटर का यूज करेगा तो इसकी मतलब एग्जीक्यूशन कैसे होगी, इसकी ट्रांसलेशन लाइन कैसे बाय होगी, लाइन बाय लाइन। लाइन। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपने 10 लाइन का कोड लिखा है तो 10 लाइन लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होंगी, एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही ट्रांसलेट होंगी, जो जो इनपुट जिस जिस लाइन को जरूरत होगी उसी टाइम पे फेड होगी, ठीक। और जैसे ही उसकी इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाती है, एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है, जो भी वो कन्वर्जन हुई हुई थी उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगली बार फिर आप एग्जीक्यूट करते हो तो अगेन लाइन बाय लाइन फिर दोबारा ट्रांसलेशन होगी। इंटरप्रेटर वैसे आपके फास्ट होते हैं काफ़ी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करने के लिए, लेकिन जब आपका सेम कोड आप 100 बार चलाते हो बिना मॉडिफाई किए, तो ऑब्वियसली 100 के 100 बार ट्रांसलेशन अक्कर होती है, आपकी पूरा प्रोग्राम 100 के 100 बार ट्रांसलेट होता है। तो उस मामले में इंटरप्रेटर आपके प्रोग्रामिंग को स्लो कर देता है, आपकी एग्जीक्यूशन को स्लो कर देता है। यही कंपाइल्ड होता है, तो कंपाइल्ड में क्या होगा, पहली बार ट्रांसलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद बाकी के 99 टाइम्स आपका ऑब्जेक्ट कोड बना होगा, और ऑब्वियसली आपको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है, इंटरप्रेटेड का मतलब पता लग गया। किसी को कुछ पूछना हो इंटरप्रेटेड के बारे में तो वो पूछ सकता है, बी क्विक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज अ वेग थिंग। नाउ केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव भी है और ये केस इनसेंसिटिव भी है। ऑन सम मैटर्स इट इज केस सेंसिटिव, ऑन सम मैटर्स इट इज केस इनसेंसिटिव। अगर आप करो बात इसके कीवर्ड्स की, इसके सिंटेक्स की, तो ये केस इनसेंसिटिव है। अगर बात करो आप वेरिएबल्स की, आइडेंटिफायर्स की, फंक्शन के नाम की, ऑब्जेक्ट्स की, तो ये केस सेंसिटिव है। इट इज केस सेंसिटिव इन दैट रिगार्ड, इन दैट मैटर। बट ऑब्वियसली आप कोशिश करोगे कि स्मॉल लेटर्स में ही हम इसके सिंटेक्स को लिखें, इसके कीवर्ड्स को लिखें, इसके रिजर्व्ड वर्ड्स को लिखें। इज इट ओके? मतलब आप वही कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लेट्स से विद यू कैन से एक वेरिएबल आपने इंटरेस्ट, लेट्स से एक वेरिएबल आपने डाला, या टाइम एक वेरिएबल डाला। अगर आपने टाइम कैपिटल में लिखा है या इंटरेस्ट कैपिटल में लिखा है तो वो एक अलग वेरिएबल होगा फ्रॉम द वेरिएबल जो कि अपने लोअर केस में लिखा होगा। सो इन दैट वे दिस इज केस सेंसिटिव। एम आई क्लियर विद दैट? केस सेंसिटिविटी कहाँ पे है? केस सेंसिटिविटी Yes, sir. सिर्फ आइडेंटिफायर्स में है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम डायनेमिसिटी की। तो डायनेमिक है, डायनेमिक इन द सेंस कि बिना आपको पेज को रीलोड किए आप कुछ इवेंट प्रोड्यूस करके आप पेज के कंटेंट को चेंज कर सकते हो या पेज की लुक के चेंज कर सकते हो। ठीक है, इन दैट वे दिस जावास्क्रिप्ट इज डायनेमिक। एम आई क्लियर विद दिस? डायनेमिसिटी का मतलब है कि लुक, फील, बिहेवियर का चेंज होना विदाउट रीलोडिंग द एंटायर पेज। Bring modification in the page, content of the page without reloading that page. Is it clear? Yes, sir. अगली प्रॉपर्टी है रोबस्ट। What do you mean by robust? जनरल टर्म है रोबस्ट। How? बोलो रोबस्ट। बताओ रोबस्ट का मतलब क्या होता है? रोबस्ट का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस unwanted events, still our program will go on, will run smoothly, even in presence of errors, even in presence of anomalies. हमारा जावास्क्रिप्ट कोड बिखरता नहीं है, वो चलता रहता है। ठीक है, दैट्स द नेचर ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रोबोस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस को हम कह सकते हैं, या कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने की बात कह सकते हैं। उस मामले में आपकी जावा स्क्रिप्ट जो है रोबस्ट है। इट कैन हैंडल अनयूजुअल इवेंट्स विद ईज। इन दैट वे इट इज रोबस्ट। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir.
Yes, sir. नेक्स्ट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है ये? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है? सो इसका मतलब कि हम लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म में हम इसे चला सकते हैं, लाइक किसी भी ब्राउजर पे, आई गेस. किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं का मतलब है कि किसी भी मशीन, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको चला सकते हो बिना इसका कोड चेंज कर किए. एंड इवन ब्राउज़र जो आपने बोला है, तो किसी ब्राउज़र पे आपने चलाना हो, किसी मशीन पे चलाना हो, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना हो, JavaScript will work same in all the machines, all the browsers and all the operating systems. ठीक है. अलग मशीन पे चलाने के लिए, अलग ब्राउज़र में चलाने के लिए, या अलग आप कह सकते हो ब्राउज़र को हम इस मायने में थोड़ा अलग रखते हैं. हम मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं. अगर आपने इसको लाइनक्स पे चलाना है या विंडोज़ पे चलाना है, आपको इसके कोड में बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. द सेम JavaScript code will run on both Linux and both विंडो. और आप इसको चाहे 32 बिट आर्किटेक्चर पे चलाओ, 64 बिट आर्किटेक्चर पे चलाओ, ठीक है, रिस्क पे चलाओ, चाहे सिस्क पे चलाओ, किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे आप इसको चला सकते हो. इट विल वर्क फाइन. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज लाइट वेट. लाइट वेट का मतलब है कि ये बहुत कम मेमोरी स्पेस आपकी ऑक्यूपाई करती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है. इट इज लाइट ऑन मेमोरी. Next is rich in syntax. It has plenty of things. It has function, it has arrays, it has inbuilt objects, classes, and n number of other features to make it a complete programming language. Make it a complete client-side programming language. Whatever you think to do on the client side, you can achieve it using its syntax, because it is very rich in syntax. You name an event and you will get that event in JavaScript. Mouse click, keyboard press, key press, ठीक है. Mouse double click, you name an event and it is already there in JavaScript. You name a thing, you name a feature, it is already present in JavaScript. It's very rich in syntax. Next is supported by all modern browser. Obviously it can be easily run on Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge browser, Opera, Safari. Yep, there are n number of browsers over there, and JavaScript is supported by all the modern browsers. ठीक है. Next is a validation of data. What do you mean by the validation of data? सर वैलिडेशन चेक लगाएंगे हाँ जी. सर. जैसे कि अगर हमारे पास कोई चीज है, मान लो कि हमें एक इनपुट करवाना है, नंबर करवाना है, तो उसकी डोमेन हमें दी होती है कि वहां पे करना है. हम कोई कैरेक्टर उसमें एंटर नहीं करा सकते. तो इस तरह वो वैलिडिटी चेक करता है कि डेटा जो है उसमें एंटर कर रहा है वो वैलिड है या नहीं. बिल्कुल बिल्कुल.
वैलिडेशन ऑफ डेटा, कि मतलब जो डेटा आप चाहते हो एक्चुअल में वही डाटा ही एंटर किया है यूजर ने या नहीं किया है। तो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स यू विद द फैसिलिटी टू वैलिडेट दैट डाटा, ठीक है। और बेसिक लेवल की वैलिडेशन से प्रोवाइड करता है, जैसे आप चेक कर सकते हो कि किसी ने कोई डेट डाली है तो ठीक डाली है, नंबर डाला है तो उसमें कहीं अल्फ़ाबेट्स तो नहीं आ गए हैं, ठीक है। इस तरीके की वैलिडेशंस आप चेक कर सकते हो। ईमेल आईडी को आप किसी पैटर्न से चेक कर सकते हो कि ईमेल आईडी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न है या नहीं है। तो बेसिक लेवल, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ वैलिडेशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। लास्ट इज द रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। इसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट में आपको हर एक इवेंट के लिए, मतलब आप चाहे माउस की क्लिक करो, लोडिंग करो, अनलोडिंग करो, माउस ओवर करो, माउस इन करो, माउस आउट करो, की प्रेस करो, फोकस में कोई चीज़ लेके आओ, आउट ऑफ फोकस करो, ठीक है। ये सारी की सारी इवेंट्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इट कैन react or provide a response to any kind of events which a user feed. Is it okay? फीचर देख लो एक बार दोबारा, इनमें से कोई भी फीचर अगर आपको लगे कि दोबारा समझना है तो आप पूछ सकते हो। सो आई सपोज कि क्लियर है फीचर सारे। सो आई मूव टू द एडवांटेजेस। ओके, पहली एडवांटेज है इंटरप्रेटेड होना। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटर सेंटर होना इसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करते हो किसी चीज़ पे या कोई इवेंट परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियसली इंटरप्रेटर होने के कारण हम उस इवेंट पर जा सकते हैं, ठीक है। एंड इट मेक्स इट मोर रिस्पॉन्सिव। इज इट ओके? और इंटरप्रेटर होने से, ऑब्वियसली इंटरप्रेटेड होने से इसकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ जाती है, एग्जीक्यूशन स्पीड भी बढ़ जाती है। सेकेंड एडवांटेज इज डायनेमिक्स। ये डायनामिसिटी प्रोवाइड करती है। आप कुछ चीज़ें, कुछ कंटेंट को, कुछ जो भी स्टाइलिंग है आप चेंज कर सकते हो ऑन द गो विदाउट रीलोडिंग एनीथिंग ऑन योर ब्राउजर। It can update HTML and CSS as I told you earlier. It has a very rich syntax. It is robust. It provides basic sets or standard set of validation. It is platform independent. It is lightweight. It's quite light on your memory. It won't occupy much of your memory space. So all the advantages are clear, I guess, क्योंकि फीचर में हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है सभी को। So shall we move ahead? Yes, sir. Okay. So the limitations of it. The very first limitation is the browsers need support for it. Obviously, every major modern browser has a support for it. लेकिन कुछ ब्राउज़र ऐसे भी हैं पुराने टाइम के, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के अर्लियर वर्जन्स, जो कि जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं भी करते। वर्ल्ड वाइड वेब वाज अ ब्राउज़र, नेटस्केप के अर्लियर वर्जन्स जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, या अभी भी ऑब्वियसली वो वर्जन हम चलाएंगे तो सपोर्ट नहीं करेगी जावास्क्रिप्ट। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब ये आपके वो ब्राउज़र बने थे तब ऑब्वियसली आपका जावास्क्रिप्ट बना नहीं था। इज दैट ओके नाउ? तो बहुत कम ही ब्राउज़र है, उनको हम यूज़ भी नहीं करते हैं आज के टाइम पे। तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेड बाय ऑल द मेजर ब्राउज़र्स,
but obviously it is not supported on some obsolete browsers जो अब यूज तो ऑब्वियसली नहीं होते हैं, बट यू कैन से दिस इज द लिमिटेशन। अगर कोई पुराना सिस्टम यूज कर रहा है और उसमें पुराना टाइम का ब्राउजर है तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट उसमें नहीं चलेगी। द सेकंड major limitation is the high level user defined validation is not performed over here. Suppose there is a student, let's say Komalpreet Kaur, and she want to register for something. Okay, so she entered her roll number and maybe mobile number. Let us suppose she entered a mobile number, let's say 7654321089 suppose. तो let's say she registered over here, और अगली बार एक दो साल बाद वो फिर उस पोर्टल पे आती हैं और उनको भूल गया है कि मैंने इसमें रजिस्टर किया है या नहीं किया है। she again fill that sign up page, अगेन अपनी डिटेल्स देंगी, वो फोन नंबर, लेट्स से फोन नंबर इज अ प्राइमरी की। डू यू नो प्राइमरी की? Yes, sir. ओके, यस सर। मतलब कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी और नल। तो लेट्स से कोमल ने अगेन उसको अकाउंट को साइन अप करने की कोशिश की, डिटेल्स भरी, फोन नंबर भरा, 7654321889 जो भी नंबर था सेम नंबर उन्होंने भरा। तो जावास्क्रिप्ट अब ये ऑब्वियसली ऑलरेडी बना हुआ है इनका अकाउंट तो इस नंबर से, और जावास्क्रिप्ट पे हम लेकिन ये चेक नहीं कर सकते। ये कहाँ पर चेक होगा? ये सर्वर साइड पे चेक होगा, ठीक है, क्योंकि सर्वर साइड पर ही हमारे पास परमिशंस हैं, हमारे पास सिंटेक्स है कि हम अपने डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, लाइब्रेरीज हैं टू एक्सेस द डाटाबेस, PHP हो गई, .NET हो गई, JSP हो गई, सर्वलेट्स हो गया, इसमें कोड अवेलेबल है टू एक्सेस द वेब सर्वर, सॉरी द डाटाबेस सर्वर। तो वो फैसिलिटी जावास्क्रिप्ट के पास है नहीं है डाटाबेस को एक्सेस करने की ऑन इट्स ओन। तो ऑब्वियसली ये उस लेवल की वैलिडेशंस प्रोवाइड नहीं कर सकता कि आप चेक कर सको कि ये अकाउंट पहले बन चुका है या नहीं बन चुका है, ठीक है, ऐसी आप वैलिडेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। इस लेवल की कस्टम लेवल की कस्टमाइज नहीं कर सकते आप। जो बनी बनाई वैलिडेशंस अवेलेबल हैं यूजिंग द ऑपरेटर्स और यूजिंग द सिंटेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो बेसिक लेवल की वैलिडेशन आपको प्रोवाइड होंगी, बट नॉट द हाई लेवल वैलिडेशंस। लाइक एक एग्जांपल मैंने आपको ये दी है। Again, the third disadvantage is again the same. It cannot interact with a web server or a database server. Fourth, interpreting make multiple run without modification slow down your execution. ठीक है, ऑब्वियसली इंटरप्रेटिंग कर रहे हो आप तो हर बार आपकी ट्रांसलेशन हो रही है एग्जीक्यूशन टाइम पे, और ऑब्वियसली अगर आपने मॉडिफाई नहीं किया है कंटेंट को तो इट वुड बी बेटर कि वो कंपाइल्ड होता। अगर आपने बिना मॉडिफाई किए 100 बार चला दिया है तो लेट्स से अगर आपका इंटरप्रेटर जो है वो 1 सेकंड लेता है और जो कंपाइलर है वो लेता है 1.5 सेकंड, 1 सेकंड वो लेता है कंपाइल करने को और आधा सेकंड लेता है वो एग्जीक्यूशन करने को, तो वो 1.5 सेकंड ऑब्वियसली ले रहा है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि इट्स 1.5 टाइम्स स्लोअर देन योर इंटरप्रेटर। लेकिन वही इंटरप्रेटर, लेट्स से इंटरप्रेटर आपका लेता है 1 सेकंड, दिस इज योर इंटरप्रेटर, ठीक है, और कंपाइलर जो है वो आपका लेता है लेता है 1 सेकंड आपकी कंपाइलेशन को, और लेट्स से 0.5 सेकंड वो लेता है फॉर योर एग्जीक्यूशन, तो टोटल 1.5 सेकंड का वो टाइम लेता है। अब लेट्स से कि 100 बार एग्जीक्यूट किया विदाउट मॉडिफिकेशन, तो ये हर बार 1 सेकंड लेगा, और 100 एग्जीक्यूशन को कितना टाइम लगेगा? 100 सेकंड लगेंगे। लेकिन वही हम कंपाइलर यूज करते तो पहली बार तो 1.5 सेकंड लगा पूरा,
लेकिन अगली 99 बार क्या होगा, ये कंपाइलेशन तो ऑलरेडी हुई हुई है और मॉडिफिकेशन दोबारा हुई नहीं है, तो दोबारा कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है और हमारा सिर्फ 0.5 सेकेंड ही लगेंगे हमें। तो टोटल हमें कुछ 51 सेकेंड्स लगेंगे टोटल फॉर 100 एग्जीक्यूशंस विदाउट modifications. So it is quite slower. Interpreted approach is quite slower in case of multiple runs, so many runs without modification, क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही आपकी ट्रांसलेशन अकर कर रही है उस टाइम पे। So am I clear with that? Am I clear with that? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। कि मूव करें आगे। बोलो। चलो आगे मूव करते हैं फिर। नाउ द टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट अगेन। तो अब इसके कोडिंग एस्पेक्ट की तरफ अगर आते हैं हम, तो 2 टाइप से हम जावास्क्रिप्ट को अपने पेज, वेब पेज के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहली वे है इंटरनल, दूसरी वे है एक्सटर्नल। दिस इज जस्ट क्वाइट सिमिलर विद योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। जैसे वो इंटरनल और एक्सटर्नल आप यूज करते थे, ठीक वैसे ही आप जावास्क्रिप्ट को भी इंटरनल और एक्सटर्नल कर सकते हो। CSS इंटरनल आपकी लिंक टैग से होती थी और इंटरनल आपकी स्टाइल टैग से होती थी और एक्सटर्नल CSS लिंक करने के लिए आप लिंक टैग यूज करते थे। नाउ जावास्क्रिप्ट में अब क्या होता है, आपका टैग एक ही है, चाहे आप इंटरनल यूज करो चाहे एक्सटर्नल। उस टैग का नाम है स्क्रिप्ट, ये नाम है, ये टैग आप यूज करते हो स्क्रिप्ट। ओके, सो स्क्रिप्ट टैग आप यूज करते हो। और जितना भी आपका जावास्क्रिप्ट कोड होगा, अगर आप इंटरनल यूज कर रहे हो तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर नेस्ट होना चाहिए आपका जावास्क्रिप्ट कोड। जैसे CSS का कोड स्टाइल टैग के अंदर नेस्ट होता था ना, इन द सिमिलर वे जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड होगा वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हो। और एक चीज और डिफरेंट है फ्रॉम द CSS स्टाइल टैग। CSS का स्टाइल टैग नॉर्मली हम हेड में लगाते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग जो है वो हेड में भी लग सकता है, बॉडी में भी लग सकता है, मतलब आप जहां चाहो वहां लगा सकते हो। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड कोई गाइडलाइन नहीं है कि स्क्रिप्ट टैग आपका हेड में यूज होना है। नो, इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन बॉडी टैग आल्सो। ठीक है, बॉडी टैग में भी ये यूज हो सकता है। इज इट ओके? अगेन जैसे आपकी CSS का था, रीयूजेबिलिटी यहाँ खत्म हो जाती है। एक जगह आपने कोड कर दिया एक पेज के अंदर, एक HTML फाइल के अंदर, ऑब्वियसली आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते अनलेस यू कॉपी एंड पेस्ट दैट कोड इनसाइड अनदर HTML फाइल। एक्सटर्नल में क्या होगा, अगेन एक आप एक्सटर्नल फाइल बनाओगे, उस फाइल को सेव करोगे विद .js एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे CSS की फाइल .css एक्सटेंशन से सेव करते हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल सेव होगी विद .js एक्सटेंशन। ठीक है, और लिंकिंग हम स्क्रिप्ट टैग से ही करते हैं। ठीक है, अगेन द सेम टैग स्क्रिप्ट इज यूज्ड, और जो भी आपका पाथ है वो स्क्रिप्ट के अंदर दिया जाता है। और ये ऑब्वियसली रीयूज हो सकती है विद एनी नंबर ऑफ पेजेस, any number of web pages. It can be used in n number of HTML pages. So am I clear with all this? Yes, sir. Yes, sir. इसकी प्रोग्रामिंग हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, डोंट मिस दैट लेक्चर, क्योंकि बेसिक हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एंड एज आई कैन सी यू आर जस्ट 14 स्टूडेंट हो आप यहाँ पे, जबकि आई थिंक योर स्ट्रेंथ इज 39 और मे बी 40। सो कल डू मोटिवेट योर क्लासमेट्स टू अटेंड दिस लेक्चर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स नहीं समझ आए
तो ना आपको आगे डोम समझ आएगी, ना आगे आपको रिएक्ट समझ आएगी, और यही आपका 70% ऑफ सिलेबस है। आगे HTML CSS सिर्फ 30% था, वेब एसेंशियल, बाकी आपका 70% सिलेबस अभी भी बाकी है और जावा स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। चलो कल मिलते हैं। आई एम नाउ स्टॉपिंग द शेयर, मीटिंग कैन एंड एनी टाइम।